हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम डीप नेक वाले 3 पीसेस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 34, कमर का साइज़ 28 है। तो हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। मार्जिन को लेकर लंबाई ले रहे हैं 15.5 इंच। 13.5 इंच पे ये रेडी होगा। लंबाई आप चाहे तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर जो है 11 है, 11 के हमने हाफ लिया है 5.5 इंच। आर्म होल राउंड 5.5 इंच 5.5। और ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। ब्लाउज़ का जो साइज है 34 है, उसका हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा। फर्स्ट साइज है, कमर का साइज है 28-28, उसका चौथा भाग 7 इंच, 2 इंच टक्स के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा। और ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ से स्टिचिंग होगी, सिलाई होगी, मेन सिलाई, और ये एक्स्ट्रा है। आर्म होल 1 इंच, बैक के लिए आप 1.5 इंच लेंगे। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। नेक की चौड़ाई ले रहे हैं 2.5 इंच, 2.5। लंबाई 10 इंच। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब ऐसे हम 5 शेप में ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहे तो कोई से भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं, वी शेप में भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम ज़्यादा। शोल्डर से हमें बेल्ट लेना है 12.5 इंच। 12.5 इंच पर ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से शोल्डर से टक्स पॉइंट 9.5 इंच 9.5। इधर साइड से हम 3.5 इंच लेंगे। ब्लाउज का 10वां भाग तो 3.5। और ऐसे हम ये ड्रॉ कर लेंगे। ये टक्स पॉइंट है, बस्ट पॉइंट है। नीचे साइड से 3 इंच। और ऐसे हम दोनों डॉट पॉइंट को ड्रॉ करके इस तरीके से मिला देंगे। और यहाँ से हमें 2 इंच लेना है। 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था और 2 इंच ऊपर साइड से लेंगे और ऐसे ड्रॉ करेंगे। और टक्स पॉइंट से जो बस्ट पॉइंट है वहाँ से हम इस तरीके से प्रिंसेस का शेप देकर ऐसे मिला लेंगे। और यहाँ से हमें राउंड शेप देना है इस तरीके से। इस तरीके से हम राउंड शेप में बेल्ट दे लेंगे। तो ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से हमें टक्स पॉइंट से प्रिंसेस का इस तरीके से शेप दे लेना है। तो इस तरीके से ये प्रिंसेस का शेप ड्रॉ है। ये सब्यसाची स्टाइल में भी है। और इसको हम बराबर में मेजर करेंगे। तो 1/2 इंच हमें ले लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। और शोल्डर से हमें 1/2 इंच डाउन लेना है। तो जब भी लें तो शोल्डर साइड से ही 1/2 इंच डाउन। तो ये ड्रॉ हो गया। अब कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पहली बार आया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ भी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। एंड अगर आप पहली बार कटिंग कर रहे हैं तो आप पहले पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद अस्तर या मेन फैब्रिक पर आप कटिंग करना स्टार्ट करें। तो ऐसे हमने ये कट कर लिया है। अब हम बेल्ट से माइनस करेंगे। कमर का जो है साइज है उसका चौथा भाग लेना है, 2 इंच एक्स्ट्रा। और ये जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा था वो टक्स के लिए था। तो इस तरीके से ये 3 पीसेस में कट हो गए हैं। अब हमें मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड कर कर ऐसे हमें कटिंग को रखना है। जिस पर भी आपने कटिंग किया उस कटिंग को इस तरीके से सेट करेंगे। तो इस तरीके से हमने 3 पीसेस में कट कर लिया है मेन फैब्रिक पर। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर को भी अटैच कर लेना है। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। अस्तर और मेन फैब्रिक को दोनों को हमने ज्वाइन कर लिया है।
अब हम प्रिंसेस पार्ट को अटैच करेंगे। तो ऐसे बराबर में आर्म होल साइड से पकड़कर सिलाई लगानी है। तो ऐसे बराबर में पकड़ते हुए हमें स्टिचिंग करनी है, जिससे कि प्रिंसेस बराबर में हो। क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम इसी में आती है कि प्रिंसेस जो पार्ट है छोटा बड़ा हो जाता है। तो ऐसे बराबर में हमें अटैच करना है। तो देख सकते हैं एकदम बराबर में अटैच हुआ है। सेम हमें ऐसे ही दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेना है। तो हमने दूसरे पार्ट को भी प्रिंसेस पार्ट अटैच कर लिया है। दोनों पार्ट जो है अटैच हो गए, दोनों पार्ट में ये रेडी हो गया है। अब हमें नेक में जो है पाइपिंग देनी है। तो ऐसे हम रेबी में फैब्रिक लेंगे और इस तरीके से हमें फैब्रिक को डबल फोल्ड कर कर पाइपिंग देनी है। फैब्रिक जो है डबल फोल्ड हो तभी एकदम गोल पाइपिंग आएगी, वो भी बिना धागे की ही, बिना पाइपिंग वाले धागे के ही आप गोल पाइपिंग दे सकते हैं। फैब्रिक के ही फैब्रिक जो रेबी कट होना चाहिए और डबल फोल्ड कर कर ही सेम हमें ऐसे ही दोनों पार्ट में स्टिच करना है गले पर। अब ऐसे हम अंदर की ओर फोल्ड कर कर पाइपिंग देंगे। तो देख सकते हैं एकदम गोल पाइपिंग। दूसरे पार्ट में भी हम नेक में ऐसे ही गोल पाइपिंग देंगे, एकदम अंदर से फोल्ड करेंगे और सीधे साइड में हमें सिलाई लगानी है। तो हमने ये दे लिया है और ये एक्स्ट्रा उसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से गोल एकदम पाइपिंग नेक में देख सकते हैं एकदम, वो भी बिना धागे के ही। अब हमें इस तरीके से फैब्रिक लेना है और नीचे रखकर इस तरीके से दोनों पार्ट को जो है अटैच कर लेना है। यहाँ पर डॉट लगा लेंगे जहाँ तक हमें फैब्रिक अटैच करना है। ऐसे पिनअप से सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट जो है अटैच कर लिया है। अब इस तरीके से बेल्ट में भी हमें पाइपिंग दे लेनी है। आप चाहे तो दोनों साइड भी बेल्ट में जो है पाइपिंग दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम कट लगा लेंगे। अब इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड करके सीधे साइड में सिलाई लगाएंगे।
तो ऐसे हमने बेल्ट में जो है पाइपिंग दे लिया है और ये बेल्ट रेडी हो गया है। इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सेंटर में एकदम डॉट लगा लेंगे। बेल्ट को हमें ब्लाउज से अटैच करना है, तो इस तरीके से हम रखेंगे और अटैच कर लेना है। तो राउंड वाले बेल्ट को हम सेंटर से ही अटैच करते हैं कि अगर छोटा बड़ा हो तो आप किनारे से ऐसे उसको कट कर सकें। तो ऐसे ये बेल्ट जो टच हो गया है और इसमें आप डबल सिलाई लगा लेंगे या आप तो सिंगल भी रख सकते हैं। तो मैं डबल सिलाई लगा ले रही हूँ। तो ऐसे ये बेल्ट जो है टच हो गया है और ये बनकर रेडी हो गया है। फ्रेंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।